प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग, जिसके हमारे ऑलरेडी अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। कुछ समय से बच्चों आपकी क्लासेज जो नहीं रेगुलर हो पा रही थी, अब से वो रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। तो सभी बच्चे पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि जितना बच्चों क्लियर है कि स्कूल चाहे कभी भी लगे, हाँ लेकिन आपका सेशन 0 नहीं होगा, आपके एग्जाम कन्फर्म होंगे, पक्का आपके एग्जाम होंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से आप तैयारी मजबूत रखिए ताकि एग्जाम कभी भी हो आपके कभी कोई दिक्कत ना आए। कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ जब स्कूल खुलेगा उसके हिसाब से एग्जाम हो, तो बच्चों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लियरली इतना आदेश आ चुका है गवर्नमेंट का कि 0 सेशन नहीं होने वाला है अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग। और 0 सेशन नहीं होने का मतलब आपके एग्जाम होंगे, हाँ जो मार्च में होते हैं वो अप्रैल मई या जून तक हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। आपका सिलेबस जो कम हुआ है वो भी ठीक है, हाँ लेकिन बच्चों एग्जाम होने कन्फर्म है। इसलिए आप अपनी स्टडी को रेगुलर बच्चों जारी रखिए, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यदि आपको याद हो तो बच्चों जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जो लेक्चर नंबर आपका जो 5 था, जिसमें मैंने आपको, यदि आपको याद हो तो आपको क्या करवाया था, हमने उसकी में चर्चा की थी कि जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट जो टेंजेंट और नॉर्मल है उनके ऊपर, उससे रिलेटेड बच्चों जो लगभग आपका बेसिक कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया। भाई टेंजेंट क्या होगी, नॉर्मल क्या होगा, ड्राइव कैसे करनी है, वो सारी बातें, डिफरेंशिएशन से उसका क्या रिलेशन है, वो सब बातों पे बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ सिर्फ एक बात दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि जो dy/dx होते हैं एट एनी पॉइंट, वो उस कर्व के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर खींची गई टेंजेंट के स्लोप को बताएगा, यानी उसकी स्पर्शरेखा के ढाल को बताएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 16 है, उससे आज स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। आपके पास कोई कर्व है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। इसके पॉइंट 1,1, इसके ऊपर कोई पॉइंट है 1,1 पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी इस वक्र के बिंदु 1,1 पर इसकी स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको बच्चों इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट और नॉर्मल की। और बच्चों आपको मैंने बताया भी था जो प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर बेसिक, कि जो टेंजेंट है और नॉर्मल बच्चों फिक्स नहीं होते, वो एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होगी, हाँ ये जरूर है कि एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होगी और उसका एक नॉर्मल होगा। लेकिन कर्व के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। यदि आप एक्चुअली इसका ग्राफ बना के देखो, शायद एक ट्रैक्टरी कुछ इस शेप का, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, उसकी बहुत सारी टेंजेंट होगी, बहुत सारी नॉर्मल होंगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ एक बार 1,1 के ऊपर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3 आगे आ जाएगा, 2/3 से 1 माइनस हुआ -1/3, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, n x की पावर n - 1, यानी जो पावर वो आगे और पावर से 1 कम हो जाता है। ये तो मैंने किया, यहाँ पे भी होगा 2/3 y की पावर -1/3, लेकिन बच्चों इक्वल 2 है और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल में 2 है और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ पे लेकिन एक गलती मैंने कर दी है जो आपको नहीं करनी है, यहाँ पे dy/dx जरूर लगेगा। किसी स्टूडेंट के माइंड में एक बात आती होगी कि यहाँ पे dx/dx फिर क्यों नहीं लगा बच्चों, dx/dx होगा कितना, ये तो सोचो ना, 1 होगा, और 1 लिखने की जरूरत है क्यों मुझे स्पेशल, dx/dx कितना होगा, 1 होगा, और 1 स्पेशल लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे इधर ले आओ तो पूरा नेगेटिव ही आना है, dy/dx इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3, 2/3 से कैंसिल हो गया, ये नीचे आएगा लेकिन पावर नेगेटिव, तो रिवर्स चेंज कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, ठीक है। ये x नीचे आएगा ना, पावर पॉजिटिव बना ली मैंने, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, वो
0.1, 1 के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैं अब m मान लेता हूँ, ठीक है। dy अपॉन dx ये पूरी वैल्यू लिखने के बजाय मैं m डिनोट करूँगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1 रखूँगा, 1/1 की पावर 1/3, तो बच्चों ये तो 1 ही होना, यानी -1। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो बचा क्या, इक्वेशन ही तो निकालनी है, और इक्वेशन निकालने की प्रोसेस आप सब जानते हो। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y - y1 m x - x1, वैल्यू रखो y - 1 x - 1, तो हो जाएगा y - 1 = -x + 1, तो उधर जाएगा x + y - 2 = 0, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। फिर बारी आती है बच्चों नॉर्मल की, ये होता है y - y1 - 1/m x - x1, तो वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा y - 1 = x - 1 गया तो x = y या x - y = 0। ये आगे टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब। देख लीजिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में आपको होगा मिलेगा क्या, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल के केस में होगा कि भाई आपको इतना तो पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन को देखने पर आपको सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट की यानी x1 y1 और एक m की स्लोप की। तो क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, या तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, या स्लोप दिया हुआ मिलेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट निकालने के लिए जो स्लोप होगा बच्चों, ये नहीं कि आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा हर बार, कहाँ भी इसका स्लोप 1/2 है, 2/3 है, इतने, वो आपको कुछ कंडीशन दी हुई मिलेगी, आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्लोप निकालना है। इसलिए तो मैंने कहा था जो आपका 11th क्लास का बेसिक है, इससे रिलेटेड वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको कोई ना कोई डाउट आता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको कोई डाउट आने नहीं दिया जाएगा, आपको एक एक बात क्लियरली बता दी जाएगी। पहले बताइए बस इतनी बात तो समझ आ गई होगी ना, एक बार आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, इतनी बात तो दिमाग में रख लोगे। चलिए फिर आगे से बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनने का कष्ट कीजिएगा उसको, क्योंकि लैंग्वेज में ही लगभग क्वेश्चन की सारी बातें छुपी हुई होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई कर्व आपके पास x² + y² - 2x - 3, क्या कर्व है, x² + y² माइनस का 2x - 3 = 0, कुछ ऐसा। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी उन पॉइंट्स को पता करना आपको जिनके ऊपर जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। कुछ कंडीशन क्या दी थी, स्पर्श रेखा जो टेंजेंट है वह क्या है, x अक्ष के समांतर। सेकंड क्या है, x अक्ष के लंबवत। और थर्ड है आपका दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। बच्चों टेंजेंट की क्वालिटी दी है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस बात को, आपको ये टेंजेंट की क्वालिटी दी है कि आपको वो टेंजेंट की इक्वेशन तो बतानी है, सॉरी उन पॉइंट को बताना है, टेंजेंट नहीं की इक्वेशन नहीं बतानी। टेंजेंट की इक्वेशन तो यहीं से पता चल जाएगी लगभग, इसके y = x आनी है, ठीक है। बाकी की आप जानते ही हो कि ये जो कर्व है उसकी ये जो टेंजेंट हो, तो वो पॉइंट कौन कौन से होंगे जिनके ऊपर ये होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो ये कर्व क्या है, सबसे पहले तो ये कर्व देख लो। यदि आपको इतनी बात समझ आती है कर्व किसकी इक्वेशन है तो कुछ हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व है। 2 ही कंडीशन तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, अगर आप ज्योमेट्रिकली मीनिंग जानते हो तो।
चलो ज्योमेट्रिकली भी आएंगे एक बार। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल नहीं है क्या? ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और आएगा तो ये -4 हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इक्वल 4 ही होता है 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका सेंटर हो जाएगा 1,0 और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो के अंदर 1,0 हो गया, रेडियस 2 है तो यहाँ पे 3 पे आएगा और यहाँ पे -1 पे आएगा, तो ये कुछ ऐसा सर्कल जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा। x का 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 2, है ना, ये -2, कुछ ऐसा। तो ये कह रहा है x के समांतर, x के समांतर तो यहाँ हो सकती है और एक यहाँ हो सकती है, और y x के लंबवत एक यहाँ हो सकती है और एक यहाँ हो सकती है। हाँ, दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली वो टेंजेंट ऐसी, तो वो या तो यहाँ आएगी या वो यहाँ आएगी। देखो ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ग्राफ क्वेश्चन क्लियरली आंसर मिल जाता है। हाँ, लेकिन आपका बेसिक 11th क्लास का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि 11th क्लास का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्योमेट्रिकली वो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, -1 0 3 0, ये होगा 1,2, ये 1,-2। हाँ, इन दोनों पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी हो जाएगा, ठीक है। यदि बात तो बच्चों क्लियर होगी। हाँ, लेकिन जो मेन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, हमें उन पॉइंट को बताना है। पॉइंट देखो ज्योमेट्रिकली यदि आपको पता हो तो आप कितने इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, सारी बातें लिखनी पड़ती, इससे अच्छा डायरेक्टली दिमाग में ये बिठा दो ना। तो बच्चों कंपटीशन लेवल के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है ज्योमेट्रिकली मीनिंग। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक कुछ हद तक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन एक बार बेसिक से शायद क्वेश्चन है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली पे ज़्यादा एक बार ध्यान देना है, क्योंकि 12th में परसेंटेज आपको थ्योरेटिकली से ही मिलते हैं। कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए फिर थ्योरेटिकली और इसको समझते हैं, देख लेना आंसर सेम मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन बच्चों बस आंसर देखते ही पता चल जाता है यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो सबसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका x स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy माइनस dy अपॉन dx माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट केस जब एक्स एक्स के समांतर हो यानी पैरेलल हो, और आप जानते हो बच्चों कोई भी लाइन हो एक्स एक्स के जो पैरेलल होगी, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, एक्स एक्स का स्लोप क्या होता है 0, तो उसका भी क्या हो जाएगा 0। तो यदि इस केस में मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लेता हूँ 0, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 को इसके अंदर पुट करो, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी तो चाहिए ना, पॉइंट तो x, y के फॉर्मेट में होता है, यहाँ से तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, तो 2 पॉइंट आएंगे देख लो। और ज्योमेट्रिकली जब हमने इसको सॉल्व किया तो भी यही आए थे, सीधा सॉल्व किया तो भी यही है, और ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया तो भी यही है, अब देख सकते हो आप। तो अब आप खुद सोच लो कि बच्चों आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से कितना बेनिफिट होगा। यानी जितने टाइम में मैंने यहाँ पे सिर्फ इस एक को सॉल्व किया उतने में तो दोनों सॉल्व हो रहे थे, है ना। और से समझाने में लगा, बाकी ज्योमेट्रिकली सीधा आपको पता चल जाए तो क्लियर है, बस समझ आ गई बच्चों, कर दो इरेज। फिर इसका सेकंड पार्ट, जब ये एक्स एक्स के लंबवत हो, एक्स एक्स के लंबवत होने का मतलब है ये वाई एक्स के पैरेलल नहीं हो जाएगी क्या, एक्स एक्स के लंबवत होने का मतलब वाई एक्स के समांतर, यानी उस केस में डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होता है। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगी, वाई एक्स के लिए डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होता है,
उल्टा। तो इसको जो मैं रिवर्स लिखूंगा तो आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू तो आ गई 0, y वहाँ पे पुट करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, माइनस 3x प्लस एक्स, तो एक तो बनेगा x माइनस 3 और एक बनेगा x प्लस 1। तो पॉइंट आएगा -1,3। तो एक पॉइंट होगा -1,0 और एक होगा 3,0। देख सकते हो बच्चों, ग्राफ से हमने यही बनाया था, जो हमने डायग्राम बनाया उससे यही रिजल्ट आया था, नहीं आया था। क्लियर हुई बात। फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस बच्चों थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है, अलग है। नेक्स्ट केस में ये क्या कह रहा है कि जो आपकी लाइन है वो दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो बच्चों स्लोप के बारे में इतना आप सोचो कि जब दोनों अक्षों से बराबर कोण हो तो स्लोप क्या होगा। सोचिए एक बार, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए, सोचिए, दिमाग में बैठाइए। देखो जो ये आपकी एक्सिस है, दोनों अक्षों से अगर इक्वल एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो तो ये कितना हो जाएगा 45, ये इक्वल 45। और m इक्वल टू यदि tan 45 होता है तो यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी एक तरीके से आपके dy अपॉन dx की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1 नहीं हो जाएगी क्या। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिया गया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्लियरली ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि वैल्यू इतनी ही होगी। आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद के नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके इनको वैल्यू को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट यदि आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू को 1 ले लिया जाए, यदि यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू को 1 ले लिया जाए तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस एक्स। और इसे यदि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसे डिवाइड करूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 2, इसमें माइनस 4 इसी, ठीक है। तो हो जाएगा 8 का होता है 2 रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल कर दो तो 1 प्लस माइनस रूट 2। तो y क्या आएगा 1 से तो 1 कैंसिल, माइनस प्लस रूट 2 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पॉइंट होगा 1 प्लस रूट 2 होगा तो ये होगा माइनस रूट 2 और ये होगा 1 माइनस रूट 2 तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2। देख लीजिए बच्चों आंसर कंप्लीट है। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो समझ आया या नहीं आया। तो इसमें मेन कंसेप्ट यही होगा कि आपको स्लोप दिया हुआ मिलेगा, पॉइंट पता करना है, पॉइंट दिया हुआ होगा स्लोप पता करना है। हाँ लेकिन जब पॉइंट देखकर स्लोप पूछे तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन स्लोप देखकर पॉइंट पूछे तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्लोप डायरेक्टली दिया हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको देगा कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 18, जिससे कंसेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यही कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो बच्चों सिंपल सा एग्जाम्पल है और कंसेप्ट समझ आना जरूरी। तो एग्जाम्पल नंबर 18 के ऊपर बच्चों यदि हम फोकस करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। आपके पास कोई कर्व है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसके ऊपर उस पॉइंट को बताना है जिसकी टेंजेंट है y इक्वल टू x माइनस 11। तो बच्चों यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ mx प्लस c से तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी आपको क्लियरली ये दिया गया है कि जो dy अपॉन dx है वो कितना है 1 है, क्योंकि जो स्लोप है वो 1 है, तो dy अपॉन dx भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dx आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का
11 जब आप इनको कंपेयर करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा 12, x स्क्वायर आएगा बच्चों 4, तो x आएगा आपका प्लस माइनस 2। तो जब x प्लस 2 होगा तो y होगा 8 माइनस 22 प्लस 5, तो माइनस 9। और जब आपका x माइनस 2 होगा तो y हो जाएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो हो जाएगा 19। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा बच्चों कुछ ऐसा। ठीक है, जो सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी, तो फिर बाकी की जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।